देश में एलपीजी रिफॉर्म आते हैं। 1991 में आए एलपीजी रिफॉर्म में ग्लोबलाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण था। 1991 में ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल चुका था। कई सेक्टर्स में 100% तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। बदलावों का असर दिखा और भारत की ग्रोथ रेट 3 से 4% से बढ़कर 6 से 8% तक पहुंच गई। ग्लोबलाइजेशन के दौरान में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जल्दी पैसा कमाने का जरिया बन गया। रामचंद्र एच पाटिल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों की स्थापना में मदद की, जिसने भारत के पूंजी बाजारों की सूरत बदल दी। साल 1999 से 2000 के बजट में उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट को रीजनेबल बनाकर और हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार रही जिसने गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनियों का सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन किया। वाजपेयी सरकार में शुरू हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% तक पहुंच गई। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना। उनकी सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के सीधे प्राइवेटाइजेशन की बजाय आईपीओ के जरिए 5 से 20% तक की हिस्सेदारी डाइल्यूट कर दी। 1991 के बाद हुए सुधारों का असर अब दिखने लगा। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटिश कंपनी कोरस खरीद ली। आदित्य बिरला ग्रुप ने अमेरिकी कंपनी नोवेलिस खरीद ली। टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर कंपनी खरीद ली। 2010 में भारतीय एयरटेल ने जैन अफ्रीका को खरीद लिया। सभी आर्थिक सुधारों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। 30 कंपनियों वाला ये इंडेक्स 1991 के 1955.29 अंक से बढ़कर 2024 में 80,000 अंक से ऊपर जा चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। साथियों, आज से 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। तब देश की जीडीपी 1.9 ट्रिलियन डॉलर थी। साल 2022 में इंग्लैंड को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। अभी देश की जीडीपी करीब 3.90 ट्रिलियन डॉलर है। 2024 में भारतीय शेयर मार्केट ने 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार किया। इससे ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की जीडीपी अगले 3 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 129वें स्थान